Hello students, welcome to Hariom study. I started lecture part 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की फार्मूलाज को रिवीजन कर लिए थे। फर्स्ट रिवीजन कर लिए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की फार्मूला। तो कुछ उसका 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जो नीट 2020 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। राइट्स नाउ जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कलर करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 electrons occupying the same orbital are distinct by, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल के द्वारा ऑक्युपाइंग होता है, डिस्टिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड ऑप्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड ऑप्शन एजिमुथल क्वांटम नंबर, फोर्थ ऑप्शन स्पिन क्वांटम नंबर। जो हमारा आंसर जो है, करेक्ट आंसर डी होगा। क्या होगा बेटा? डी, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होगा? डी होगा। अब हुआ तो कैसे हो, सुन लो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग होगा सेम ऑर्बिटल पर, सेम ऑर्बिटल पर ऑक्युपाइंग होता है, जिसको अपोजिट स्पिन चाहिए, स्पिन क्वांटम चाहिए, दैट इज, ये डिफरेंट होता है स्पिन क्वांटम नंबर से। सेम होगा लेकिन डिफरेंट होता है स्पिन क्वांटम नंबर से। तो लिख लो इसका, ऐसे लिख लो, एक्सेप्शन लिखो। क्या लिखेगा? लिखो 2 electrons occupying two electrons occupying the same orbital, the same orbital should have opposite spins, should have opposite spin that is the different in spin quantum, that is the different in spin quantum number, different in spin क्वांटम नंबर एस क्यूएन, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलेंगे। राइट, इसका एक्सेप्शन यही होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग होगा सेम ऑर्बिटल पर, सेम ऑर्बिटल ऑक्युपाइंग होता है
लेकिन अपोजिट स्पिन उसको चाहिए, इसीलिए वह डिफरेंट होता है स्पिन क्वांटम नंबर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following is never true cathode? कौन ट्रू कैथोड है? which of the following never true cathode? बेटा कौन है इसमें ट्रू कैथोड? कौन है बताओ। फर्स्ट ऑप्शन, दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी, दे प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड ऑप्शन, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकेंड क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सी नंबर, दे प्रोड्यूस हीट। सी नंबर, दे प्रोड्यूस हीट। और डी नंबर, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो हमारा होगा सेकंड। बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन सेकंड क्वेश्चन। राइट, मतलब कह रहे कि किसका कभी नहीं कैथोड रे होता है, नेवर, कभी नहीं। तो यही इसका कैथोड होता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कैथोड रे का नहीं होता है। इसका यही है रीजन, रीजन यही है, लिख लो, ये रीजन यही है। कैथोड रे, कैथोड सी ए, कैथोड रे, कैथोड रे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, are not electromagnetic wave, मैग्नेटिक एमवी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एमवी का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। राइट, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। क्लियर हुआ? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। द इलेक्ट्रॉन वाज soon experimentally to have wave properties। राइट, मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। मतलब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर, इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है क्या? द इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? द इलेक्ट्रॉन वाज सून एक्सपेरिमेंटली टू हैव वेव प्रॉपर्टी बाई, ये आपका 194 क्या है, 1994 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ। बताओ, हम लोग
वेट कर लेते, बता दो उनसे। प्रॉपर्टीज भाई बताओ। देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन दिया जाता है एक्सपेरिमेंटली वेव प्रॉपर्टी के द्वारा। वेव प्रॉपर्टी किसके द्वारा एक्सपेरिमेंटली दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन डी ब्रगली वेवलेंथ, सेकंड ऑप्शन डेविएशन एंड जर्मर, सी नंबर में एन बोहर और डी में स्क्रूडिनर। राइट, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इन द फोटो इलेक्ट्रॉन emission the energy of the emitted electron is in 1994 का 1994 का ये भी क्वेश्चन है। इन फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात कर रहा है। इन द फोटोन इन फोटो इलेक्ट्रॉन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। इन द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन एनर्जी का जो इमिटेड होता है इलेक्ट्रॉन से उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन ए नंबर ग्रेटर देन द इंसिडेंट फोटोन, बी नंबर सेम एज देन द इंसिडेंट फोटोन, सी नंबर स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटोन छोटा सा, डी नंबर प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटोन। क्लियर हुआ? स्मॉलर देन इंसिडेंट फोटोन यानी कि क्यों होगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात करता है। क्यों होगा? इसका एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन यही है कि काइनेटिक एनर्जी अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इमिटेड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? इमिटेड इलेक्ट्रॉन यानी कि एच न्यू माइनस एच न्यू नट दैट इज द स्मॉलर देन एच न्यू, ये छोटा होता है, दैट इज स्मॉलर देन न्यू, न्यू का चिन्ह है यू की तरह। राइट, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5th नंबर क्वेश्चन, the value of Planck constant, the velocity of light, which of the following closest represent nanometer of the quantum light with frequency of इतना। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? प्लैंक कांस्टेंट। तो
अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और देखो यहाँ से स्टार्ट कर, सोल्यूशन देखो। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट का मतलब होता है एच। एच कितना दिया, एच कितना दिया है, एच 6.63 गुने 10 के पावर माइनस 34, 10 के पावर माइनस 34, राइट, ये दिया है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब लाइट का वेलोसिटी देखो, भी कितना दिया है, सीधी देखो, एच दिया है हमारा 6.63 गुणे 10 के पावर माइनस 34, ये हमारा एच दिया है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इतना दिया है, यानी भी दिया है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, विच ऑफ द क्लोजेस्ट वेवलेंथ, अब उसके नज़दीकी वेवलेंथ पूछ रहा है। और लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइट फ्रीक्वेंसी का लाइट इतना दिया है, तो निकाल दो। इसमें सोचने वाली क्या बात है, निकाल दो। तो देखो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पूछ रहा है, तो फिर तो ऐसे निकाल दो, ई इक्वल टू एच भी, फार्मूला बताया ना फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का, पहले वेवलेंथ निकाल दो, वेवलेंथ फार्मूला हम बताए थे नहीं, ई इक्वल टू एच भी, फार्मूला बताए थे। क्या निकालने का, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्वांटम, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी दिया है, वेवलेंथ ऑफ नैनोमीटर, तो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने बताए थे ना, ई इक्वल टू एच बी, ई इक्वल टू एच बी, यानी कि तो एच सी बटा लेमडा, डायरेक्ट कर दो ना, एच सी बटा लेमडा निकाल दो, तो लेमडा निकाल सी बटा भी, तो डायरेक्ट निकाल दो एच सी बटा लेमडा, वेवलेंथ का फॉर्मूला। एच सी बटा लेमडा डायरेक्ट करते हैं हम, एच सी बटा लेमडा, हमको लेमडा निकाल देना है, तो क्या होगा, लेमडा इक्वल टू सी बटा भी, डायरेक्ट कर दो, लेमडा इक्वल टू सी बटा भी। अब सी को मान लो, क्या मानोगे, सी आपका हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, वेलोसिटी, तो डेल्टा निकाल दो, डेल्टा इक्वल टू क्या हो सकता है, सी कितना हो गया, तो सी मान लो 3 गुने 10 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 8, और बटा भी कितना हो गया, 8 गुने 10 के पावर, मतलब ये जो वेलोसिटी दिया, किसी किसी क्वेश्चन में, मतलब बहुत सा सारा बुक है, किसी किसी बुक में देखिएगा आपकी वेलोसिटी भी ही देता है, किसी किसी में सी देता है, तो घबराने के लिए यहाँ पर सी ही मान लो वेलोसिटी, और फ्रीक्वेंसी को भी मान लो, आप गुना कर दो, डेल्टा निकल जाएगा, जब गुना करोगे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, कैलकुलेशन कर दोगे, डेल्टा हमारा जो आएगा ये आएगा 4th नंबर, यानी कि 4th नंबर आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, डी, बी नहीं डी। ऐसे में कैलकुलेशन कीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 3.75 आएगा, 3.75 ही आएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका आंसर, गुने 10 के पावर, नहीं इतना हो गया, अब तो इतना आएगा आंसर। अब उसमें हम क्या करेंगे, अब नैनोमीटर कितना होता है, 10 होता है ना, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद हमारा आ ही जाए, हाँ तो होगा, सॉरी, अब क्या कर, अब इसमें नैनोमीटर कह रहा है,
तो डेल्टा निकाल दो, डेल्टा जितना है उसमें से नैनोमीटर को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो नैनोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ तक लिख लो मिटाएं। अब बात कर नैनोमीटर का, नैनोमीटर की मान कितना 10 होता है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 3.75 गुने 10। तो गुना करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 गुने 10 के पावर 1, यानी करेक्ट आंसर। आंसर भी आया। क्वेश्चन समझ में आया। वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा देना है बस, फ्रीक्वेंसी मान दो, डेल्टा इक्वल टू एच सी बाटा लैम्डा। अब सी दिया है, डेल्टा भी निकाल दो। क्लियर हो गया, लिख लो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। द एनर्जी E1 एंड E2 2 रेडियाई 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट respectively. The relation between their wavelength delta, that is delta 1 and delta 2 भी। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, हैं? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो एनर्जी दिया E1 का 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो E1 का क्या दिया 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 हमारा दे दिया कितना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.5 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1 हमारे दे दिया 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 कितना दिया 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पचास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ, अब वेवलेंथ के रिलेशन पे डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 से रिलेशन पूछ रहा है, इससे क्या रिलेशन होगा। तो पहले E1 से निकालेंगे, तो डेल्टा ही वेवलेंथ ही निकालना है, तो पहले E1 से निकाल दो। तो E1 से निकालोगे तो कितना होगा, E1 से निकाल दो, तो E1 से निकालोगे तो डेल्टा निकालोगे तो क्या होगा HC बटा लैम्डा 1। अब क्या करो कैलकुलेशन कर दो, HC बटा लैम्डा 1। हमसे तो रेशियो पूछ रहा है, और इक्वल टू E2 पूछ रहा है, E2 इक्वल टू क्या होगा HC बटा डेल्टा 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब क्या हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो हमसे तो रेशियो नहीं पूछ रहा है, तो HC से HC कैंसिल कर, राइट। अगर HC से HC कैंसिल कर, E1 और E2 का रेशियो पूछ रहा है, हो गया। तो अब E1 बटा E2 निकाल दो, E1 बटा E2, E1 बटा E2 का रेशियो पूछ, E1 बटा E2 क्या होगा डेल्टा 2 बटा डेल्टा 2, डेल्टा 2 बटा डेल्टा 1 होगा रेशियो। तो क्या होगा डेल्टा 2 बटा डेल्टा 1। अब निकाल दो डेल्टा 2 बटा डेल्टा 1 रेशियो निकाल दो, बस यही तो पूछ रहा है। अब ठीक है, तो डेल्टा 2 बटा डेल्टा 1 रेशियो पूछ रहा है, तो डेल्टा 2 कितना दिया है डेल्टा 2 25 दूनी 50, यानी 25 बटा 50, 25 बटा 50 यानी कि आपका हाफ आएगा, हाफ, यानी डेल्टा 1 जो होगा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन का यही होगा, डेल्टा 1 क्या होगा 2 डेल्टा 2 होगा, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन इज बी, राइट। देख लो, राइट, नोट डाउन कर लो, राइट। अंडरस्टैंड, समझ में आया ना, बस यही है, इसमें कुछ नहीं करना, बस E1 और E2
का 2 रेडियाई दे दिया 25 इलेक्ट्रॉन, अरे U1 कितना, U1 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, U2 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों के बीच के डेल्टा निकाल दो, वेवलेंथ U1 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा का HC बटा डेल्टा 1 और U2 क्या होगा, HC बटा डेल्टा 2, U1 बटा U2 एंड डेल्टा 2 बटा डेल्टा 1, 25 बटा 50 तो क्या होगा, हाफ होगा, डेल्टा 1 क्या होगा 2 डेल्टा 2, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। राइट, लगता है कि 7 डबल ही क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। 7 ये 7 मान लो, 7 यानी 8, क्वेश्चन नंबर 8। द प्लेन क्वांटम इज इतना, यानी कि वैल्यू ऑफ प्लेन क्वांटम, ये आपका h दिया है, h डेल्टा ने h दिया है। स्पीड ऑफ लाइट यानी आपका c दिया है। विच वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट वेवलेंथ, इसके नज़दीकी के क्लोजेस्ट वेवलेंथ होता है। नैनोमीटर ऑफ क्वांटम लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना दिया, अभी इतना दिया, फ्रीक्वेंसी मान लो भी, यूनिट 2213 का 2013 का 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है बेटा। तो द वैल्यू पूछ रहा था, मान दो। अरे यार, तो वेवलेंथ से निकाल दो ना, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या, C इक्वल टू V बटा डेल्टा होता है ना। क्या तुम बनाता है भाई, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू V डेल्टा होता है, C इक्वल टू V डेल्टा। तो हमें डेल्टा निकालना है, डेल्टा का वेवलेंथ ही कहना निकालेंगे, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, C बटा V, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, C बटा V कह रहे, C कितना दिया है, यहीं पे क्लियर हो जाएगा, C कितना दिया है 3, C ये लाइट स्पीड, इसको C मानते हैं, किसी क्वेश्चन भी रहता है, और बटा भी कितना हुआ 6, 3 दूनी 6, कितना हुआ, अब कैलकुलेशन करो तो कितना होगा, 6 × 5 = 30 यानी कि 50 होगा। 50, इसके 10 के पावर 17 और 10 के पावर 15 कितना करेगा, 2 हो गया, यानी कि 50 हो गया। 10 के पावर 2 होगा, यहाँ 2 बचा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या 50 होगा, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा 50। अब कैलकुलेशन की बात है, वो कर लेना चाहिए। 50 कैसे हुआ, 2 बच रहा है ना, 10 के पावर 2, तो तुम 30, इसके 30 बटा 6 करो, 6 × 25 = 500, यानी मान लो 85 मान लो, क्या है हमारा करेक्ट आंसर, क्या होगा, राइट। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी ऑफ ऑब्जर्व इन एनर्जी पर मोल इज गिवन एज H इतना दिया है, C इतना दिया है, N इतना दिया है, बस। तो क्या है ये सब खेल,
ये सब तो चुटकी का खेल है बेटा क्वेश्चन, समझ में? तो नगाल बनाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन ही बनेगा क्यों नहीं, बनाओ। देखो क्वेश्चन एक अब लॉब, अरे ये भी देखो ना, एक तरह से देखो तो क्वेश्चन ही बहुत ईजी है। ये भी 2013 का ही क्वेश्चन है, 2013 का ही क्वेश्चन। अरे एच ये दिया है सी दे, तो हमें क्या करना है, एच सी बाटा लेमडा वेवलेंथ से निकाल दो ना। एनर्जी तो पूछ रहा है, तो अरे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ई इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाटा लेमडा एनर्जी यानी वेवलेंथ। अब क्या कह रहा हमें, एन ए भी कह रहा है गुने, हो गया। अब धर लो, जो जो मान दिया उसको बैठा दो, जो जो आपका मान दिया उसका पुट करो, आंसर पाओ, बस। क्लियर हो रहा है, बस हो गया। अब निकाल ही देते हैं, छोड़ो क्या पचू पचू करेंगे, निकाल ही देते हैं। तो देखो एच कितना दिया है, 6.62 गुने, हम ये नहीं लिख रहे अभी, तुम लोग बना लें गुने। अब सी कितना दिया है, 3 गुने, एन ए कितना दिया है 6.0 बटा डेल्टा। अब कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करोगे तो हमारा आएगा कितना, 1.19 आएगा गुने 10 के पावर 8 बटा डेल्टा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, हमारा करेक्ट क्या होगा 1.19 गुने 10 के पावर 8। किसी में ऑप्शन है, ऑप्शन इज द बिग, ऑप्शन इज बिग करेक्ट, राइट, यू अंडरस्टैंड। बस इक्वल टू सी बटा लेमडा, अरे एनर्जी पूछ रहा है तो एनर्जी लिख दो इक्वल टू, अब एच भी दिया सी भी देते, सी बटा लेमडा गुने एन ए, एक बार 2 नंबर एन ए होता है तो हमको डेल्टा तो निकाल देना है, हम ऑप्शन ही देख रहे हैं डेल्टा में ही दिया है, हो गया ठीक, राइट। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द एनर्जी जूल करस्पॉन्डिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 nm एंड दिया प्लैंक क्वांटम, डेल्टा दिया एच द स्पीड ऑफ लाइट, अरे डेल्टा इक्वल टू क्या होता है एच सी बटा लेमडा, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा एच सी बटा लेमडा। तो हमको क्या कह रहा है, वेवलेंथ पूछा है, तो डेल्टा 45 दिया है, अरे वही है एनर्जी, सॉरी एनर्जी ही है, एनर्जी इक्वल टू एच सी बटा लेमडा। तो एच कितना दिया है, एनर्जी ई इक्वल टू एच सी बटा लेमडा, तो एच कितना दिया है 6.63 गुने सी कितना दिया है, यानी कि स्पीड 3 बटा डेल्टा 45 दिया है, तो 3 के 9, 36 18, 36 18 19,
अब क्या करो, कैलकुलेशन करो, भाग दोगे तो हमारे का ऑप्शन क्या आएगा, कैलकुलेशन करोगे तो हमारा आंसर आएगा 4.42 गुने 10 के पावर 18 जूल आएगा, जूल में आएगा 4. ये आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। बस एनर्जी निकाल देना, एनर्जी को एच बटा लेमडा, एच दिया 6.63 गुने 10 के पावर -34, और क्या सी कितना दिया, स्पीड कितना दिया है 3 गुने 10 के पावर 8, और बटा डेल्टा कितना दिया 45 nm, बस नैनोमीटर। अब जानते ही हैं, कैलकुलेशन करो आंसर पाओ। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। दैट्स अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद 9 ही क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया तो ठीक है। यहीं तक अपने लेक्चर को फिनिश करता है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर ये मेरी स्ट्रक्चर ऑफ आइटम की लेक्चर वीडियो अगर आप लोगों की अच्छा लगे, अगर ये जो मैं स्ट्रक्चर ऑफ आइटम की क्विज कराया हूँ, क्वेश्चन कराया हूँ सॉल्यूशन के साथ, अगर ये समझ में आया होगा, यह क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, राइट, ताकि और भी बच्चे जो नीट 2020 के लिए तैयारी करने वाले हैं वो भी देखकर इससे फ़ायदा उठा सकें, देखें समझें, तो थोड़ा हम भी रिवीजन कर सकूं। मैं चैप्टर वाइज फार्मूला को रिवीजन करा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, राइट। साथ ही साथ फार्मूला को कंप्लीट कराना है, उसके बाद साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन को भी डील करा रहा हूँ, ठीक, राइट। इसके बाद मैं 3rd चैप्टर जो स्टेट ऑफ मैटर है उसकी मैं फास्ट रिवीजन कराऊंगा फॉर्मूला, राइट। थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट। ओके।